Hi friends, welcome to my channel Dr. Seema's Vet Talks. एक दिन की छुट्टी करी है because I was not well and I'm good today and welcome to this lovely sunny day. It's a beautiful day today. I hope the day turns out to be good to all of you. तो चलें अपना टॉपिक आगे बढ़ाएं. परसों आपको मैंने आयरन के बारे में बताया था. आयरन एक ट्रेस एलिमेंट है. देखिए जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत माइक्रो क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होते हैं. उनमें से भी आयरन ऐसा है जो बिल्कुल ही ट्रेस एलिमेंट है, जो बहुत ही कम होता है, 3 से 5 ग्राम होता है. आज आपको कुछ ऐसे मिनरल के बारे में बताऊंगी जो मैक्सिमम हमारी बॉडी में मिनरल की जो मिनरल्स होते हैं. तो मैक्सिमम मिनरल कौन से होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस. 75% जो मिनरल्स हमारे शरीर में है ना, 75% ऑफ द मिनरल्स इन आवर बॉडी आर कैल्शियम एंड फास्फोरस ओनली. तो कैल्शियम एंड फास्फोरस 75% मिनरल की पूर्ति करता है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मिनरल हमारे शरीर में क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस. कितना पड़ा है हमारे शरीर में? कैल्शियम 1200 ग्राम पड़ा है और फास्फोरस 400 से लेके 700 ग्राम तक हमारे शरीर में पड़ा है. तो गुड अमाउंट है, क्वाइट अ गुड अमाउंट. अब बात ये आती है कि ये होता कहाँ पे है. तो हम सबको पता है कि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है. रोज सुनते हैं ना हम, हड्डियां आपकी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए तो कैल्शियम ज्यादा लो. जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूध दिया जाता है बिकॉज मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो ग्रोइंग ईयर्स में भी कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस की. और इवन इन द अडल्टहुड फॉर द मेंटेनेंस कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे फीमेल्स हैं 30 साल के बाद उनकी शरीर से कैल्शियम कम होने लग जाता है. मेनोपॉजल विमेन में कैल्शियम कम होने लग जाता है, तो हमको उनको बाहर से कैल्शियम देना पड़ता है. तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो ग्रोइंग ईयर्स में भी चाहिए और अडल्ट्स को भी चाहिए. ठीक, तो कैल्शियम किधर पाया जाता है? ऑब्वियसली आपकी बोन्स में पाया जाता है, आपकी टीथ में पाया जाता है. और कहाँ पाया जाता है? थोड़ा कैल्शियम आपके सॉफ्ट टिश्यूज में भी होता है दोस्तों. आपके सॉफ्ट टिश्यूज में भी होता है, आपकी बॉडी के फ्लूइड्स में भी कैल्शियम होता है. ठीक है, तो इन जगहों पर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है. फास्फोरस भी ऐसे ही पाया जाता है, पर हाँ कैल्शियम के मुकाबले में थोड़ी सी कम क्वांटिटी में पाया जाता है. अब बात आई इनका काम क्या है. देखो मेन काम तो इनका आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाना और आपके दांतों को स्ट्रांग बनाना है. दूसरा काम इनका रेगुलेटरी है. हर मिनरल का कुछ ना कुछ रेगुलेटरी फंक्शन तो रहता है, तो इनका भी कुछ रेगुलेटरी फंक्शन है. तो मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आर, जो हमारी हड्डियों में जो ये फर्मनेस है, जो ये फर्मनेस है ना और हार्डनेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. इसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स. जब भी हमारी बोन्स पे जाके लगती है इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स. तो दिस मिनरलाइजेशन ओनली गिव्स द स्ट्रेंथ टू आवर बोन्स. ठीक, दूसरा, अब अगर कैल्शियम पे आ जाए पहले, तो कैल्शियम के और क्या फंक्शंस हैं? कैल्शियम हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. कौन से मसल्स? स्पेशली आपके हार्ट के मसल्स. कैल्शियम हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. जब कोई चोट लगती है, खून बहने लगता है ना, तो कैल्शियम का भी कहीं ना कहीं रोल होता है एक क्लॉटिंग फैक्टर में. ये भी आपका खून बंद करने में मदद करता है. तो कैल्शियम हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एज वेल. ठीक है, और क्या फंक्शन है कैल्शियम का? कैल्शियम आपके जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो फ्लूइड है ना, उनका एक्सचेंज कराने में मदद करता है. कैल्शियम आपकी जो नर्व सेल्स है ना, आपकी जो नसें हैं, उनको मैसेज देता है. कोई भी चीज होगी, गर्म आपको लगने वाला है, ठंडा आपको लगने वाला है, ताकि आपका शरीर उन सब चीजों से सचेत हो जाए. इट ट्राइज टू कन्वे द मैसेजेस टू द नर्व सेल्स.
तो ये सारे काम रेगुलेटरी फंक्शन ये वाले हुए कैल्शियम के। अब फास्फोरस के क्या रेगुलेटरी फंक्शंस हैं? पहला फंक्शन वो भी बोन्स एंड टीथ को बनाने में मदद करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है, फास्फोरस आपके कोएंजाइम का काम करता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द कोएंजाइम व्हिच इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोएंजाइम तो होता है जो आपकी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जिससे कि एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसी तरीके से फास्फोरस कुछ जेनेटिक मटेरियल भी बनाता है, कुछ बेसिक जेनेटिक मटेरियल बनाता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में चले जाता है, और जिससे कि जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं जीन्स में जो आपकी जाती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम एक फैमिली में, वो कहीं कुछ हद तक फास्फोरस का भी उसमें रोल होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है फास्फोरस का, ये क्या करता है, कैप्चर करता है एनर्जी को और स्टोर कर देता है किसी किसी टिश्यू में। सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मसल टिश्यूज के अंदर फास्फोरस एनर्जी स्टोर कर देता है, सो दैट जब आप मसल्स की यूटिलाइज करते हैं या जब आपको जरूरत होती है एनर्जी की, तो वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसकी स्टोरेज में फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बात हुई इसकी फंक्शंस की। अब बात आती है कि व्हाट आर द सोर्सेस, कहां से आपको कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। तो मैंने बोला मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, एंड मैंने ये भी बोला इसीलिए ग्रोइंग ईयर्स एंड एडोलेसेंट एंड अडल्ट्स एवरीबॉडी नीड्स कैल्शियम थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक, तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि खोया, दही, पनीर, इन सब में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक, दूसरी चीज हुई फिश में बहुत कैल्शियम होता है, स्पेशली जो ड्राइड सूखी फिश होती है ना, उसके अंदर बहुत कैल्शियम है। सी फूड में भी बहुत कैल्शियम है, जैसे कि क्रैब या श्रिम्प, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीबॉडी वुड बी टेकिंग सी फूड। हाँ, जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, फॉर देम दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, कुछ सीरियल्स में भी है कैल्शियम, जैसे कि रागी साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होता है एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इस तरीके से कुछ दालों में भी है, जैसे कि ब्लैक ग्राम, काला चना, हरी दाल, सोयाबीन, राजमा, इन सब में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कुछ हरी सब्जियों में भी कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि मेथी में, मस्टर्ड में, इन सब में भी कैल्शियम की मात्रा और कैल्शियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा है। इसी तरीके से कुछ ऑयल सीड्स में भी कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा अच्छा जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो तिल है। तिल का तेल अगर यूज करते हो ना, या तिल अगर वैसे भी खाने में किसी किसी चीज में डालते हो ना, तो तिल इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस एज वेल। अब बात हुई कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कहां से होती है। देखिए, कैल्शियम की डाइजेशन वही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फिर वहां से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन आप जितना भी कैल्शियम खा लो, जितना भी आप डाइटरी कैल्शियम ले रहे हो, सिर्फ 20 से 30% ही होता है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, यानी कि जो आपका शरीर यूज करता है। बाकी सारा वेस्ट में चला जाता है। मोस्टली इट इज एक्सक्रीटेड वाया योर फीसेस, और कुछ थोड़ा बहुत आपके पेशाब से भी एक्सक्रीट हो जाता है। यही चीज फास्फोरस के साथ भी होती है। ठीक, अब बात ये आती है कि कुछ ऐसे खाने हैं, जैसे मैंने आयरन में बताया था कि आयरन कितनी जगहों पे कितनी चीजों में मिल रहा है, लेकिन फिर भी आयरन की कमी इतनी ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि आयरन की तरह कैल्शियम में भी कुछ इनहिबिटर्स हैं जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो कुछ सीरियल्स और हरी सब्जियों में मैंने जैसे बताया था, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो आयरन और कैल्शियम को बाइंड कर देते हैं, जिससे कि वो आपके शरीर में जाने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता।
जो इनहिबिटर्स सीरियल्स में होते हैं उनको हम कहते हैं फाइटेट्स, जो इनहिबिटर्स आपकी हरी सब्जियों में होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सिलेट्स। अब अगर इनहिबिटर है तो ऑब्वियसली एनहांसर्स भी होंगे, यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो ज्यादा मदद कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो क्या है? आयरन के लिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी हो या प्रोटीन्स हो जिस डाइट में, उसमें फिर इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। लेकिन कैल्शियम के लिए विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, आई एम वेरी सॉरी, विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, देन प्रोटीन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, देन carbohydrates also help in the absorption of calcium, and phosphorus जो है वो भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जिस भी खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होगी, कैल्शियम की मात्रा अच्छी होगी, उस खाने में अपने आप फॉस्फोरस की मात्रा भी अच्छी होगी। फॉस्फोरस के साथ कुछ ऐसे खाने हैं जैसे कि सीरियल्स हैं और पल्सेस हैं, उनमें कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो फॉस्फोरस के साथ बाइंड कर जाती हैं। उनकी बाइंडिंग होने के कारण फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में भी हमें दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि भले ही आपको डाइट में और चीजों में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल रहा है, लेकिन उनकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि आपका शरीर उसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाता जितना कि आप ले रहे हो। लेकिन वो जितना भी यूटिलाइज कर पा रहा है दैट इज गुड इनफ। आपकी शरीर की जरूरत के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आपकी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर भी लेती है। जैसे कि ग्रोइंग ईयर है, एक इन्फेंट है या छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, उनके शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खुद ब खुद ज्यादा होती है क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट नीड ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब है न्यूट्रिएंट नीड के हिसाब से भी एब्जॉर्प्शन में भी फर्क पड़ता है ना। जितनी आपको जरूरत है उसके हिसाब से आपकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाती है। तो अब आज आपको मुझे लगता है काफी हद तक समझ आया होगा कैल्शियम कहाँ मिलता है और क्या सोर्सेज हैं। ऑब्वियसली इसकी डेफिशिएंसी तो हमें पता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिससे कि आपकी हड्डियां झरझर करके टूटने लग जाती हैं। तो इसीलिए हम विमेन आफ्टर 30 को तो हम स्पेशली कहते हैं दे शुड ऐड ऑन कैल्शियम, अपनी डाइट में कैल्शियम ज्यादा लें और कुछ सप्लीमेंट्री कैल्शियम भी जरूर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे उनका मेनोपॉज सेट इन होता है तो शरीर से कैल्शियम कम होता जाता है और हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। तो आई होप आपको बहुत बातें समझ में आई होंगी। सिर्फ हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस नहीं है, और भी इनके कितने अच्छे अच्छे फंक्शंस मैंने आपको बताए। फॉस्फोरस आपकी एनर्जी को कैप्चर भी करता है और उसके बाद स्टोर भी करता है आपकी मसल्स में, तो ये तो बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, I hope the video would be helpful to you. Thanks a lot friends. Thank you very much. Keep watching my channel. Keep subscribing. Keep liking. Thanks a lot.